हे एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी। मुझे पता है अभी आप लोगों का ध्यान नीट 2023 प्रिपरेशन पर है। 1 मंथ प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, क्या प्रिपरेशन बूस्टर टिप्स होने चाहिए, इन सभी वीडियोस पर आप लोगों का ज्यादा फोकस जा रहा होगा। लेकिन जो वीडियो मैं आज अपलोड करती हूँ, जरूरी नहीं है कि कोई भी बच्चा उस वीडियो को आज ही आकर देखे। कुछ बच्चों को ये वीडियो आज से 10 दिन बाद भी रिकमेंड होगी, हो सकता है आज से 20 दिन बाद भी रिकमेंड होगी, हो सकता है नीट से ठीक एक रात पहले कोई बच्चा इस वीडियो को देख रहा हो, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हर नीट 2023 एस्पिरेंट को इसके बारे में पता होना चाहिए। इसलिए मैं इस वीडियो को आपके नीट एग्जाम से ठीक 40 दिन पहले ही अपलोड कर रही हूँ, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इस चीज के बारे में पता चल सके। बच्चों, पिछले 4-5 साल से नीट में इक्के दुक्के क्वेश्चन ऐसे आ जा रहे हैं जिनको लेकर ऑब्जेक्शन क्रिएट हो जा रहा है, चैलेंज आंसर की वाला ऑप्शन जनरेट करना ही पड़ रहा है। 1-2 क्वेश्चन हर साल गलत हो ही रहे हैं। पिछले साल नीट 2022 में भी 3 से 4 क्वेश्चंस गलत थे। तो इन केस इस साल नीट 2023 के पेपर में भी अगर कोई क्वेश्चन गलत होता है या फिर किसी क्वेश्चन के 2 आंसर सही निकलते हैं, तो उस टाइम पर आप लोगों को क्या करना है, इसके बारे में आप लोगों को बताने वाली हूं। साथ ही नीट 2023 में बोनस मार्क्स प्रोवाइड कराने के लिए क्या क्राइटेरिया आपकी एनटीए द्वारा प्रोवाइडेड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में दिया हुआ है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप लोगों को पता होगा बच्चों कि आपका नीट का पेपर 4 सब्जेक्ट्स में डिवाइडेड होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी एंड बॉटनी। हर एक सब्जेक्ट को 2 सेक्शन में डिवाइड किया हुआ है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए ऑफ एवरी सब्जेक्ट विल कंटेन 35 क्वेश्चंस एंड सेक्शन बी विल कंटेन 15 क्वेश्चंस। अगर आपको सेक्शन ए में 35 में से 35 क्वेश्चंस आते हैं तो आप सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करिए। लेकिन अगर आप लोगों को इन 35 में से सिर्फ 15 ही क्वेश्चंस आते हैं, आप 15 ही अटेम्प्ट करिए। इन 35 क्वेश्चंस में से जितने क्वेश्चंस आते हैं आप उतने अटेम्प्ट करिए। सारे क्वेश्चंस आते हैं तो आप लोग सारे अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन सेक्शन बी में ऐसा नहीं है। सेक्शन बी में आप लोगों को 15 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, लेकिन अगर आपको इन 15 में से 15 क्वेश्चंस आते हैं तो भी आप लोग 15 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके नहीं आएंगे। यू कैन अटेम्प्ट मैक्सिमम 10 क्वेश्चंस फ्रॉम सेक्शन बी ऑफ एवरी सब्जेक्ट। अगर आप लोगों को सिर्फ 8 क्वेश्चंस आते हैं, आप 8 ही अटेम्प्ट करिए, लेकिन 10 से ज्यादा क्वेश्चन कोई बच्चा अटेम्प्ट नहीं करेगा। और ऐसा नहीं है कि आप लोगों को सीक्वेंस में क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग पहले के 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें और उसके बाद आप लोग 8, 9, 10, 11 ऐसे करके क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर ले, लेकिन आप लोग मैक्सिमम 10 क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट करेंगे। आई होप ये तो सब बच्चों को पता ही होगा। फॉर एवरी करेक्ट आंसर आप लोगों को 4 नंबर दिया जाता है। हर इनकरेक्ट आंसर पे आप लोगों के टोटल स्कोर में से -1 हो जाता है। अगर आप लोगों ने कोई क्वेश्चन ही अटेम्प्ट नहीं किया है तो उसका आप लोगों को कोई नंबर नहीं मिलेगा, 0 मार्क दिए जाएंगे। अब बात आती है बोनस मार्क की। बच्चों, सेक्शन ए और सेक्शन बी के लिए बोनस मार्क्स के डिफरेंट क्राइटेरिया है, वो ध्यान से सुनिएगा। अगर आप लोगों के सेक्शन ए में कोई क्वेश्चन पूछा गया है और उस क्वेश्चन के ऑप्शंस में से 2 ऑप्शन करेक्ट पाए गए हैं, तो इस केस में जिस बच्चे ने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हुए उन दोनों करेक्ट आंसर्स में से एक करेक्ट आंसर को मार्क किया होगा, उस बच्चे को +4 मार्क्स मिल जाएगा। मैं आप लोगों को एग्जांपल के साथ बता रही हूँ। बायोलॉजी का एक क्वेश्चन लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग फाइलम कंसिस्ट ऑफ एक्सक्लूसिवली मरीन ऑर्गेनिजम्स। आप लोगों को पता है कि फाइलम इकाइडोडर्मेटा और फाइलम टीनोफोरा के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं। तो अगर नीट में क्वेश्चन आता है तो इसका आंसर ऑप्शन ए भी है और ऑप्शन बी भी है। अगर किसी बच्चे ने ऑप्शन ए या फिर ऑप्शन बी में से कोई भी एक ऑप्शन को ओएमआर शीट में फिल किया हुआ है तो उस बच्चे को +4 मार्क्स मिल जाएगा। लेकिन किसी बच्चे ने इस क्वेश्चन को अगर अनअटेम्प्टेड छोड़ दिया है या फिर ऑप्शन सी या ऑप्शन डी मार्क कर दिया है जो कि इनकरेक्ट है, तो उस बच्चे को मार्क्स नहीं मिलेंगे। अगर सेक्शन ए में कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है जिसमें एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट है, तो वो बच्चा +4 मार्क्स लेकर जाएगा जिसने किसी भी एक करेक्ट ऑप्शन को मार्क किया हुआ होगा। दूसरा आता है कि अगर आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन आया है जिसमें सारे ऑप्शंस करेक्ट है, तो जिस बच्चे ने उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा उसको नंबर मिलेंगे। इसमें भी मैं एक एग्जांपल आप लोगों को बता रही हूँ। सेम क्वेश्चन लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सक्लूसिवली मरीन ऑर्गेनिज्म। प्लूरोब्रैकिया दिया हुआ है, एस्टेरिस दिया हुआ है, एकाइनस ओफियोरा। आपको पता है ये सभी एक्सक्लूसिवली मरीन है, ये टीनोफोरा से बिलोंग करता है और ये तीनों इकाइनोडर्म फाइलम के अंडर आते हैं। क्योंकि इस क्वेश्चन के आंसर में सारे ऑप्शंस करेक्ट है, तो इस क्वेश्चन का आंसर देते हुए जिस भी बच्चे ने किसी भी एक ऑप्शन पर मार्क किया होगा, इन शॉर्ट अगर इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा, तो उस बच्चे को +4 मार्क्स मिलेंगे। अगर किसी बच्चे ने इस क्वेश्चन को छोड़ दिया है, अनअटेम्प्टेड छोड़ दिया है, तो उस बच्चे को +4 मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो ये तो है पहले 2 क्राइटेरिया। तीसरा आता है, अगर नीट 2023 के पेपर में सेक्शन ए में कोई क्वेश्चन ही गलत है, एनटीए ने वो क्वेश्चन ही ड्रॉप कर लिया है कि भाई ये क्वेश्चन ही गलत है, इसे मैं कंसिडर ही नहीं कर रहा हूं, तो हर एक वो बच्चा जिसने नीट 2023 का पेपर दिया है उस बच्चे को +4 मार्क मिलेगा। चाहे आपने वो क्वेश्चन का आंसर मार्क किया चाहे नहीं किया, आप सभी को +4 नंबर मिलेंगे।
वापस से सम अप कर रही हूं। सेक्शन ए में अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट, तो आपने करेक्ट ऑप्शन में से अगर कोई भी एक ऑप्शन को मार्क किया है तो आप लोगों को +4 मार्क मिलेगा। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है जिसमें चारों ऑप्शन सही हैं, आपने चारों में से कोई भी एक क्वेश्चन मार्क किया है, उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है, तो आप लोगों को +4 नंबर मिलेंगे। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जो कि खुद में ही रॉन्ग है, क्वेश्चन ही रॉन्ग है, तो आपको +4 मार्क्स मिलेंगे, चाहे आपने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है चाहे नहीं किया है। लेकिन सेक्शन बी में थोड़ा सा चेंजेस आ जाते हैं। पहले दो क्राइटेरिया तो सेक्शन बी के सेम ही रहते हैं कि अगर किसी क्वेश्चन में एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट है, अगर आपने कोई एक करेक्ट ऑप्शन को मार्क किया है तो आपको +4 मार्क मिलेगा। अगर आपने क्वेश्चन ही अटेम्प्ट नहीं किया है तो आप लोगों को नंबर नहीं मिलेंगे। दूसरा क्राइटेरिया भी सेम है कि अगर चारों ऑप्शन सही है तो आप लोगों ने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है तो +4 मार्क मिलेगा, अटेम्प्ट नहीं किया है तो +4 मार्क नहीं मिलेगा। लेकिन क्राइटेरिया नंबर 3, अगर सेक्शन बी में पूछा गया कोई क्वेश्चन ही गलत है और किसी बच्चे ने उस गलत क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है, चाहे वो उसका ऑप्शन सही है चाहे नहीं है, उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है तो बच्चे को +4 नंबर मिलेगा। लेकिन अगर किसी बच्चे ने उस गलत क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं किया तो उस बच्चे को +4 मार्क नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर थोड़ा लक वाला खेल भी हो जाता है बच्चे, कैसे समझिए। देखो सेक्शन बी में क्या होता है, हम लोगों को सिर्फ 10 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। सपोज किसी बच्चे ने शुरू के 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे और उसके बाद 8, 9, 10, 11, 12 ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, तो उसके 10 क्वेश्चन पूरे हो गए। लेकिन एनटीए ने जो गलत क्वेश्चन दिया था ना, वो था क्वेश्चन नंबर 14। किसी बच्चे ने क्वेश्चन नंबर 14 देखा ही नहीं, तो उस बच्चे को +4 मार्क नहीं मिलेगा, क्योंकि उसने क्वेश्चन नंबर 14 तो अटेम्प्ट ही नहीं किया। जिस बच्चे ने क्वेश्चन नंबर 14 अटेम्प्ट किया होगा उसे +4 नंबर मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन नंबर 14 रॉन्ग था। एनटीए अपनी गलती सुधार रहा है। हर एक बच्चा जिसने क्वेश्चन नंबर 14 अटेम्प्ट किया है उसको +4 नंबर दे रहा है। तो सेक्शन ए में अगर एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट है, आपने करेक्ट ऑप्शन को मार्क किया है, +4 मार्क मिलेंगे। सेक्शन ए में अगर चारों ऑप्शन सही है, आपने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है, +4 मार्क मिलेंगे। सेक्शन ए में अगर क्वेश्चन ही गलत है, चाहे आपने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया था चाहे नहीं किया था, आप लोगों को +4 मार्क मिलेंगे। लेकिन सेक्शन बी में अगर कोई क्वेश्चन के 2 आंसर्स करेक्ट है, आपने करेक्ट ऑप्शन को मार्क किया है, +4 लेकर जाओगे। किसी क्वेश्चन के चारों ऑप्शन सही हैं, आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, +4 मार्क लेके जाओगे। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन गलत है और आपने वो क्वेश्चन ही अटेम्प्ट नहीं किया तो आप लोगों को +4 मार्क्स नहीं मिलेंगे। ये है बोनस क्राइटेरिया फॉर नीट 2023। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा बच्चों। तो नीट 2023 का पेपर देते हुए अगर आप लोगों को लगे कि एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट जा रहा है, प्लीज उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट जरूर करिएगा, आप लोगों को +4 मार्क्स जरूर मिलेंगे। और सेक्शन ए में तो अगर आपको लग रहा है क्वेश्चन ही गलत है तो आप लोगों को +4 मार्क मिलेंगे, चाहे आप अटेम्प्ट करें या ना करें। लेकिन सेक्शन बी में लग रहा है कि कोई क्वेश्चन ही गलत है तो प्लीज उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आना, तब जाकर तुम्हें +4 मार्क मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड इफ यू लाइक इट मेक श्योर हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर द अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू।